जिक्र उस विपक्षी एकता का जिसके सहारे 2024 का समर जीतने की ख्वाहिश न जाने कितने नेताओं के मन में है। सब चाहते हैं कि विपक्षी एकता एक तरीके से सिरे चढ़ती हुई नजर आए, लेकिन कभी कोई विलेन बनता है, कभी कोई विलेन बनता है। इस दफा विलेन बनी है ममता बनर्जी। हालांकि 1 महीने पुराना उनका बयान मुझे याद आता है, जब ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी। लेकिन उसके बावजूद एक कोशिश ये भी है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी एक साथ आ जाए ताकि विपक्षी एकता को सिरे चढ़ाया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं। न कांग्रेस को घास डालना चाहती है और लेफ्ट के साथ आने की तो संभावना ही नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता वाले अभियान को तगड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जहां एक और पूरा विपक्ष एक साथ आने का दम भर रहा है, वहीं कुछ ऐसे सियासी समीकरण भी हैं जो विपक्षी एकजुटता को कमजोर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ बंगाल में देखने को मिल रहा है। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का चुनावी गणित ही कुछ ऐसा है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लेफ्ट के साथ आने से साफ मना कर दिया है। ये तो 2019 के भी हम लोग देखे हैं कि एक स्टेज में होकर सब लोग एक साथ महागठबंधन किया था। 1-2 महीना जारी था, उसके बाद अपने अपने घर में चले गए थे। ममता बनर्जी का कोई विश्वास नहीं करते हैं और वो देखे है कि पश्चिम बंगाल में कितना लॉ एंड सिचुएशन बोलिए, कई महिला के ऊपर अत्याचार बोलिए, महिला मुख्यमंत्रियों के महिला के कुछ नहीं किया, विकास का कुछ नहीं होता है। तो ये जो 34 ईयर्स सीपीएम ने बंगाल में राज किया था, वही आके ममता बनर्जी अभी 12 साल वो राज कर रही है। और सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल सब एक ही जैसा है, एक ही प्लेटफॉर्म का है। बीजेपी जनता के साथ थे, 2024 में भी बंगाल में बीजेपी जनता के साथ ही अकेले लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो टीएमसी ने कांग्रेस के पाले में गेंद डालते हुए ये कहा कि कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ममता को ये कतई मंजूर नहीं होगा कि जिस लेफ्ट को हराकर उन्होंने बंगाल की सत्ता हासिल की है, उसके साथ ही वो कोई भी चुनाव लड़े। मकसद चाहे केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाना ही क्यों ना हो। सूत्रों का दावा है कि ममता से मुलाकात के दौरान नीतीश ने सुझाव दिया कि बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस को सीटों पर समझौते के तहत लड़ना चाहिए, जिसमें कांग्रेस अपने कोटे से लेफ्ट को सीट दे दे। इस फार्मूले से नीतीश का मकसद बंगाल के 3 बड़े दलों को एक साथ लाना था। हालांकि ममता ने ये कहते हुए इनकार कर दिया, वो लेफ्ट के साथ खुलकर गठबंधन में नहीं दिखना चाहती हैं। साथ ही वो कांग्रेस को भी ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी को वो जरूर जीरो बनाना चाहती हैं। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। पूरा विपक्ष इस कवायद में जुटा है कि किसी तरह 2024 से पहले एक ऐसे गठबंधन को तैयार किया जाए जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी और बीजेपी का मुकाबला हो सके। इसी सिलसिले में नीतीश ने दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से तो कोलकाता में ममता और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस भागदौड़ का असल मकसद तो यही है कि अगले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को अपने चक्रव्यूह में फंसाना। ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए। हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। बंगाल के सियासी गणित को ध्यान में रखें तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी सूरत में लेफ्ट के साथ दिखना ममता बनर्जी के लिए बंगाल में घाटे का सौदा होगा। लिहाजा उन्होंने समझौता करने से दो टूक मना कर दिया। दरअसल त्रिपुरा और बंगाल दोनों जगह कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हैं, लेकिन उसका नतीजा ठीक नहीं रहा। फिलहाल अब सबकी निगाहें बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर लगी हैं।
जिसका प्रस्ताव खुद ममता ने दिया है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि बीजेपी से मुकाबले के लिए वोट का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं हो। लेकिन ममता दीदी जानती हैं कि लेफ्ट के साथ आने पर उन्हें नुकसान ज्यादा और फायदा कम होगा, क्योंकि इसी लेफ्ट को पछाड़कर उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।